नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 करने वाले हैं सीडीपी की। ये यूनिट 1 का पूरा एमसीक्यू से हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 जो कि है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो लगभग 120 एमसीक्यूज होने वाले हैं इसमें, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। एट व्हाट एज अ चाइल्ड एग्जिबिट सोशल स्माइल, तो कोई चाइल्ड सोशल स्माइल कब करता है, ठीक है, जब भी उसके पास जाते हैं आप वो मुस्कुराने लगता है। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड्स डीक्यू डेवलपमेंटल क्वेश्चन इज 75, व्हाट कैन बी इंटरप्रेटेड अबाउट हिज डेवलपमेंट। तो किसी चाइल्ड का डीक्यू है डेवलपमेंटल क्वेश्चन 75, तो उसके बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं, नॉर्मल, मिड टू मॉडरेट डिले, सीवियर डिले या नन ऑफ दीज। तो ये डीक्यू जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं डेवलपमेंट एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 से। आईक्यू की तरह इसको चेक करते हैं। ये चेक किया जाता है इस चीज के लिए कि किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट हो रहा है या नहीं, सही से चल रहा है या नहीं, ठीक है। हर एक मतलब ऐसा माना जाता है कि इतने समय के बाद उसका ये डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था, जैसे कि चलना, बोलना वगैरह, ठीक है। तो हर एक एस्पेक्ट के लिए अलग अलग चेक किया जाता है, उसी के हिसाब से उसे डेवलपमेंट एज दी जाती है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो 75 ये जो है मिड टू मॉडरेट में आता है। नॉर्मल आपका यहाँ पर देख सकते हैं 85 और अबव होता है तो नॉर्मल होता है ये। 71 से 84 ये मिड टू मॉडरेट में आ जाता है, और बिलो 70 ये सीवियर डिले आता है, ठीक है। 70 से कम होगा तो उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट कराई जाती है, ठीक है। तो ये जो है डेविएशंस इन डेवलपमेंट नाम का जो हमारा चैप्टर था उसमें आता है डेविएशंस इन डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अ चाइल्ड हैज अ हैबिट ऑफ ईटिंग चॉक, किसी बच्चे को चॉक खाने की आदत है, तो दिस क्रेविंग ऑफ ईटिंग चॉक इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पिका। पिका वो चीज, ये सिस्टम होता है जिसमें बच्चा जो है ऐसी चीजें खाता है जो नरिशमेंट वाली नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे कि चौक हो गया या फिर मिट्टी हो गई, तो ये आदत होती है, इसे पिका कहते हैं। टिक्स होता है जब कोई बच्चा हाथ या गर्दन को ऐसे रिपीटेड मोशन करता है, हिलाता रहता है उसे बार बार, ठीक है, तो उसे टिक्स कहते हैं। एन्यूरेसिस बेड वेटिंग होता है, और स्टटरिंग मतलब हकलाना होता है, ठीक है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चंस तो जरूर करने चाहिए, इससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। आपने अगर चैप्टर नहीं किया तो क्वेश्चन तो ये जरूर करने चाहिए। एक्ने इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन, तो एक्ने किस हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन। तो ये एंड्रोजन की वजह से होता है। एक्ने किसकी वजह से होता है, एंड्रोजन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो इनमें से क्या नहीं है, ये ध्यान रखना है, नॉट पूछा है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम पे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है इमोशनल डेवलपमेंट का, जेलसी टुवर्ड्स ब्रदर सिस्टर्स इन फैमिली एंड पीयर्स इन स्कूल, तो यही आंसर हमारा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। ये जेलसी वाला जो टाइम होता है ये लेटर चाइल्डहुड के टाइम पे आता है, तो यही आंसर है। बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स इन मोटिवेशन कभी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अनेबल टू कोप विद फिजिकल ग्रोथ एंड डुअल ट्रीटमेंट ऑफ सोसाइटी, तो फिजिकल ग्रोथ और ये आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम, ये सब एडोलेसेंस होता है। नॉट पूछा इसीलिए ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड यानी ईगो सेंट्रिक बिहेवियर कब रहता है, तो ई फॉर ईगो, ई फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ऐसे याद किया था हमने, तो यही इसका आंसर है, अर्ली चाइल्डहुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो माइंड का डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड कौन सा डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड का। हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, तो देखिए यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड में बच्चा फेरी टेल नहीं देखता है, अभी साइंस फिक्शन देखता है, क्योंकि उसका लॉजिक क्या है, बढ़ चुका होता है। इंक्रीज लॉजिक पावर, ये भी करेक्ट है। केयरफुल फॉर फ्यूचर, तो इसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स, तो पहले जो डर लगते थे इमेजिनरी वो अब बंद हो चुके हैं, तो ये भी उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये ए बी और डी वाला हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, यहाँ नॉट वाले से गड़बड़ हो जाएगी। केयरफुल फॉर फ्यूचर ये कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज, तो सोशियो कल्चरल फैक्टर जो ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एनवायरनमेंट जिसमें वो रहा है, ठीक है, जिसमें उसने ग्रो किया है। तो एनवायरनमेंट इन विच पर्सन ग्रोज, ये आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ नॉट करेक्ट बताना है। ग्रोथ जनरली refers to quantitative
बट डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव, तो ये करेक्ट है। क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ओनली, तो ये देखिए यहाँ पर ओनली लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। ग्रोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से बनता है, तो यही हमारा आंसर है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट इज हाई इन इन्फेंसी एंड लो इन चाइल्डहुड एंड इट बिकम्स हाई अगेन व्हेन द चाइल्डहुड रीचेस एडोलसेंस। तो इन्फेंसी में डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, फिर बीच में स्लो हो जाता है, उसके बाद एडोलसेंस में फिर तेज हो जाता है। तो ये किस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बात की गई है? डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस, तो ये करेक्ट है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस, तो यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात नहीं है, कंटिन्यूअस की भी बात नहीं, यहाँ पे क्या है अलग अलग रेट से हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है ये, तो यहाँ पर यही इसी के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। यहाँ अलग अलग स्टेजेस में बताया कैसे एक स्पीड में नहीं हो रहा है, कभी स्पीड बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग इन्फेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डजंट टेक प्लेस, तो इन्फेंसी के टाइम पे कौन सा एस्पेक्ट डेवलपमेंट का नहीं होता है? तो मोरल डेवलपमेंट इन्फेंसी के टाइम पे नहीं होता, इमोशनल सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट ये होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को किन डोमेन्स में डिवाइड किया गया है? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो स्पिरिचुअल और ये साइकोलॉजिकल जो है ये वाले हमारे गलत आंसर हो जाएंगे, ऐसा कोई डेवलपमेंट का नहीं होता है डोमेन्स जो हमने पढ़ा है, ठीक है। डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन, लर्निंग, सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज, तो डेवलपमेंट में ये सब चीजें आती हैं, मैच्योरेशन, लर्निंग और सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ईच चाइल्ड इज यूनिक, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, तो हर चाइल्ड यूनिक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन से प्रिंसिपल को बता रहा है डेवलपमेंट के? तो ये बता रहा है आपका कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म पैटर्न, इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का बता रहा है। हर एक अलग अलग इंडिविजुअल्स में क्या है यूनिक क्वालिटी है, तो अलग अलग क्या है वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है, उनमें डिफरेंसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज और आर डिटरमाइंड सोनली बाय द एनवायरनमेंट, तो कौन से ट्रेट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट पे ही उनका फर्क पड़ता है? कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंस, मोरल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, तो देखिए कलर ऑफ आइज तो ये हेरिडिटी से होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस पे भी हेरिडिटी का असर पड़ता है, तो हमें जो चाहिए ओनली एनवायरनमेंट, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड तो नहीं आने चाहिए, फर्स्ट इसमें आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, सेकंड इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। थर्ड फोर्थ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल स्किल्स में एनवायरनमेंट और मोरल डेवलपमेंट में भी एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, और मेन इन्हीं से काम होता है सोशल स्किल्स और मोरल डेवलपमेंट का, एनवायरनमेंट फैक्टर से, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटर डेवलपमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। इट कंटिन्यूज टू इंप्रूव इन मिडिल स्कूल, मिडिल चाइल्डहुड, बाय एज 6 चिल्ड्रन कैन जज एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ स्मॉल बॉल्स थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो देखिए ये वाला तो करेक्ट है। यहाँ पर किसकी बात की है? मोटर डेवलपमेंट की, तो ये कंटिन्यू तो होता रहता है इंप्रूव मिडिल चाइल्डहुड में भी, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है बाय एज 6 चिल्ड्रन कैन जज एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ स्मॉल बॉल्स थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो ये इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं इसे। बॉल को कैच करना, थ्रो करना, इसमें कॉम्प्लेक्स मोटर डेवलपमेंट आता है, जिसमें एक से ज्यादा तरीके की ग्रुप ऑफ मसल्स काम करती हैं। तो ये जो हमारा लेटर चाइल्डहुड में डेवलप होता है, 6 साल की एज में ये डेवलप नहीं होता है, 6 से 12 के पीरियड के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो ओनली फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हेरिडिटी, हेरिडिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताना है। जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ चाइल्ड हैव एन इंपॉर्टेंस रोल इन डिटरमाइनिंग द अपीयरेंस, शेप, साइज, हाइट, तो हाइट वगैरह के लिए जेनेटिक प्रॉपर्टीज का यूज होता है, ये तो सही बात है। फर्टिलाइज्ड ज़ाइगोट्स इन मदर्स वोम कंबाइन टू फॉर्म वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम, तो ज़ाइगोट्स बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी, तो जेनेटिक प्रॉपर्टीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना यही हेरिडिटी होता है, ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन बचता है हमारा, द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड डू नॉट अफेक्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये गलत है। जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो काफी हद तक डेवलप करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, इसीलिए ये इफेक्ट नहीं करती हैं
ये हमारा क्या है, आंसर के साथ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। A child at this stage behaves like an investigator and by inquiring about concrete concepts in different ways। तो देखिए कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट की समझ कब आती है, जिसको पियाजे ने किया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैसे अफेक्ट होगा, हेरिडिटी, टीचर, रिलीजियस प्लेस या पार्टनर। तो फिजिकल के लिए सबसे ज्यादा हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होती है। अ स्टूडेंट इज एंगेज्ड इन मोर रिस्की बिहेवियर दैट मे कॉज हार्म टू हिम। ठीक है, तो रिस्की बिहेवियर में कोई स्टूडेंट इंगेज्ड है, ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उसको खतरा हो सकता है। ऑल्सो ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद सिगरेट, एल्कोहल, ड्रग्स। तो सिगरेट शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया उसने। अकॉर्डिंग टू जी स्टैनली हॉल द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कौन सी स्टेज है डेवलपमेंट की उसकी। तो देखिए ये जो होता है रिस्की बिहेवियर और ये एक्सपेरिमेंट करना शराब वगैरह, ये हमारा एडोलेसेंस के पीरियड में देखा जाता है। ठीक है, तो ये एडोलेसेंस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। तो डेवलपमेंट जो है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बताना है, नॉट नहीं लिखा है, तो ऑर्डर में ही होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट। तो ये भी सही बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो ये गलत है। ठीक है, तो देखिए सी वाला जिसमें आ रहा है वो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ये 3 हो जाएंगे। आखिरी वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। Which among the following among the subsequent isn't the principle of development। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टेजेस कोई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता है। डिफरेंशियलिटी, सिक्वेंशियलिटी, कंटिन्यूटी ये होता है। डिफरेंशियलिटी मतलब अलग अलग रेट पे अलग अलग लोग, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता है। डेवलपमेंट क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होगा, अलग अलग स्पीड से हो सकता है। सिक्वेंशियलिटी मतलब एक पैटर्न होता है पर्टिकुलर, और कंटिन्यूटी मतलब लगातार डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर एक्सप्लेनिंग द डायरेक्शन एंड आउटकम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का आउटकम अगर देखना है तो उसको कैसे, किस चीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन और आउटकम देखना है। तो पूरे ग्रोथ का आपको आउटकम देखना है। रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट होता है, तो उसकी लाइफ स्पेन कैसी उसकी जिंदगी रही है और उसकी कितनी एज रही है, उसको देख के बताया जा सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। Choose the correct statement in respect to the growth and development of an individual। Growth is a part of development। तो ये सही बात है, करेक्ट पूछा, ये तो सही नजर आ रहा है। बाकी देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये गलत है, ग्रोथ नहीं होती है थ्रू आउट द लाइफ, डेवलपमेंट तो होती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ये भी गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, तो ये भी गलत। तो हमारा पहला ही आंसर सही है इसका। विच वन इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड को क्या चीज इन्फ्लुएंस करती है उसके डेवलपमेंट को। टीचर्स बिहेवियर, पेरेंट्स बिहेवियर, पीयर इन्फ्लुएंस। तो ये सब चीजें करती हैं इन्फ्लुएंस। द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एन डैश फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो मदर की होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में हेरिडिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टीचर ने पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो उससे क्या मदद मिलेगी उसे। रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट। तो ये समझ लेना, रेशनलाइज करना मतलब लॉजिक लगा के समझना कि क्यों बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक हो सकता है। और देखते हैं, इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स। अलग अलग लर्नर्स की के लिए अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स का यूज करना। ठीक है, तो ये ज्यादा सही लग रहा है अभी तक। और देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। तो लर्नर के सोशल स्टेटस से टीचर का कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ लर्नर। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जान के भी क्या करना है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। इनमें से अगर ज्यादा सही देखा जाए तो बी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसे क्यों पढ़ाना ये जान के तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है,
लेकिन अलग अलग तरीके यूज कर सकता है वो पढ़ाने के। तो ये ज्यादा सही नजर आ रहा, तो ये ऑप्शन बी इसका ज्यादा सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अनइक्वल डेवलपमेंट रेट। अनइक्वल डेवलपमेंट रेट मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर वेज की बात की है, रेट का जब बात होती है तो स्पीड से होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड गेट्स कंट्रोल ओवर हेड फर्स्ट देन हैंड्स एंड लेग्स। तो हेड टू टो वाला जो होता है ये सेफेलोकॉर्डल होता है। फर्स्ट टॉर्सो डेवलप एंड देन हैंड्स एंड लेग्स टू डेवलप। तो ये वाला जो होता है फर्स्ट टॉर्सो, तो टॉर्सो मतलब हमारी बॉडी होती है, तो सेंटर टू पेरिफेरी ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम रेट ड्यूरिंग 10 to 15 ईयर्स एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 5 to 10 ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए बात कर रखी है कि जो 10 to 15 में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो यहाँ 5 to 10 नहीं होता है, ठीक है वैसा। तो यही हमारा हो जाएगा, रेट की बात यहाँ पर कर रखी है। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पेक्यूलियर टू इट। तो यहाँ पर पैटर्न की बात की है कि डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये किस प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो पैटर्न जो होता है वो सीक्वेंस के बारे में बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी, ठीक है। बाकी इसके बारे में बात कर रखे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इमोशनल फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, हेरिडिटी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स ही हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ऑप्शन बी आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ हिज हर फीट फर्स्ट बिफोर हेड। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्दन की मसल्स बहुत कमजोर होती हैं, इसीलिए सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी गर्दन की मसल्स उसकी मैच्योर होती हैं और वो हेड को पहले हमारा कंट्रोल करना सीखता है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ ट्रू पूछा है, सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं जिसे। जनरल एबिलिटी precedes specific ability in all phases of child's development। तो ये सही बात है, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है, ये डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में हमने सीखा है, तो ये करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं एक बार। देयर इज अ सडन स्पर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन लास्ट स्टेज। तो स्पर्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब होता है सडन ग्रोथ, ठीक है, तो ये एडोलेसेंस के टाइम पे होता है, ना कि लास्ट स्टेज में, तो ये भी गलत हो जाएगा। द चाइल्ड कंट्रोल्स फिंगर्स एंड देन द आर्म्स। तो ये उल्टा है, पहले आर्म्स को कंट्रोल करता है बाद में फिंगर्स को करता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट। तो हेड से फुट की तरफ ये सेफेलोकॉर्डल होता है, सेंटर टू पेरिफेरी ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से क्या डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टू बी क्यूमुलेटिव, टू बी डायरेक्शनल, टू बी स्पेसिफिक, टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट ये नहीं होती है, यहाँ नॉट पूछा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव का वही होता है, लगातार होते रहती है जो डेवलपमेंट। डायरेक्शनल में एक पैटर्न होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलती है। जनरल टू स्पेसिफिक वाले में भी ये चीज आ जाती है, लेकिन अनकंट्रोल या इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए चाइल्ड का सबसे ज्यादा सोशल डेवलपमेंट हेरिडिटी, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, टीचर, गेम्स में गेम्स से होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, चाइल्ड के लिए। इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड द मेन कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी इज। तो लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए वो फैमिली, स्कूल, मास मीडिया, मैगजीन में से फैमिली होता है, ठीक है, वहीं से सबसे पहले वो कोई भी लैंग्वेज सीखता है। Most children can sit without support by 7 months of age, stand with support by 8 months, and walk by 1 year. Once the underlying physical structure is sufficiently developed, proficiency in these behaviors requires an adequate environment and little practice. तो यहाँ पे ये कह रखा है 7 months तक बिना सपोर्ट के बच्चा बैठ सकता है। 8 months तक आते आते वो क्या है खड़ा हो सकता है, फिर चलना शुरू कर देता है 1 साल के बाद। तो यहाँ पर क्या है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका डेवलप हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है जो बोल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, जो हमने हाईलाइट कर रखा है, इसको एट्रीब्यूट करा जाएगा, मतलब किसके बारे में, किसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो उनकी ग्रोथ हो जाती है एक टाइम पीरियड पर उसे मैच्योरेशन कहते हैं। तो यहाँ मैच्योरेशन की बात की गई है। जैसे कि अगर वॉकिंग का एग्जाम्पल लें तो पहले क्या है, बच्चे की मसल्स एक टाइम तक क्या करेंगी,
ग्रो करेंगी, जब फुली ग्रो हो जाएंगी तब वो चल पाएगा, ठीक है। तो वो जो टाइम तक उसकी मसल्स ग्रो कर रही हैं तभी उस चीज को मैच्योरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पहले मैच्योरेशन होता है, मसल्स मैच्योर होती हैं, उसके बाद वो खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, ठीक है। टीचर शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें से क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। चाइल्ड शुड बी गिवन नॉलेज ऑफ सोशल कल्चर एंड प्रिवेलिंग बिलीव्स इन द सोसाइटी। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, ये बात तो सही है, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सोसाइटी के कल्चर के बारे में तो जानकारी देनी चाहिए उसे, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी डिस्करेज्ड टू पार्टिसिपेट इन वेरियस सोशल स्कीम्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज। तो ये देखिए यही हमारा आंसर हो रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन को डिस्करेज कभी नहीं करना चाहिए, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड स्कूल एंड देयर कल्चर इज डिफरेंट, सो टीचर शुड डेवलप इंटर कल्चरल स्पिरिट। तो कल्चरल स्पिरिट होना चाहिए, टीचर शुड बी एस्टैब्लिश ह्यूमन रिलेशनशिप, तो ये भी सही है, तो हमारा वही आंसर है ऑप्शन बी। इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के रिस्पेक्ट में सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा स्टेटमेंट है। इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहीवल्स, तो ये तो सही नजर आ रहा है। इमोशनल आपके अपहीवल मतलब अप एंड डाउन, उथल पुथल इमोशनल बहुत होती है, ठीक है। केयर फ्री नेचर टुवर्ड स्टडीज, तो स्टडीज की तरफ केयर फ्री नेचर नहीं होता है बच्चों का इस टाइम पे, तो ये तो गलत नजर आ रहा है। थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन द कॉन्क्रीट एक्शन, तो कॉन्क्रीट एक्शन की बात लेटर चाइल्डहुड में होती है, एडोलेसेंस में नहीं, तो ये भी गलत है। अब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंट एकदम से बढ़ जाता है ऐसा नहीं है, एडोलेसेंस में आके कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चंट नहीं बढ़ता, ये आप कम उम्र में भी देख सकते हैं ऐसे आईक्यू को, ठीक है। तो यहां पर देखें तो ये पहला सही है, इमोशनल अपहीवल्स होते हैं एडोलेसेंस में बहुत ज्यादा। Which stage of the child development is termed as the best stage for language learning, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर ऑप्शन में से प्री चाइल्डहुड लगा सकते हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की जगह। व्हाट इज द प्री नेटल पीरियड, तो प्री नेटल पीरियड क्या होता है, तो कॉन्सेप्शन से लेके 1 ईयर तक का जो टाइम होता है, कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ ऑफ द बेबी, ये वाला ऑप्शन सी, ये आंसर हो जाएगा। प्रीनेटल पीरियड होता है कंसेप्शन से लेके ये एम्ब्रियो वगैरह जो भी हमारा डेवलप होता है, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर आता है। कंसेप्शन से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक का जो टाइम होता है वो होता है, ये वाला नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन सी आंसर इसका। कंसेप्शन से लेके बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ तक का पीरियड जो होता है प्रीनेटल कहलाता है वो। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बट ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप्स व्हेन, तो ग्रोथ कब स्टॉप हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज, तो क्वांटिटेटिव कहलाता है ग्रोथ, क्वालिटेटिव कहलाता है डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चीज ट्रू है, तो बोथ आर नेचुरल प्रोसेस, तो ये बात सही है। ग्रोथ अच्छा नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस का यहाँ पर मतलब है कि दोनों के दोनों क्या है, अपने आप बढ़ जाते हैं, तो अपने आप होते हैं, तो नेचुरल नहीं है दोनों। ग्रोथ नेचुरल है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या है, आपको कोचेज वगैरह हायर करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी चीज में कोई स्किल का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या है, कोई कोच करना होगा, बाहर का आपको किसी स्कूल में जाना होगा, ठीक है। तो दोनों नेचुरल नहीं होते हैं, ग्रोथ नेचुरल है, डेवलपमेंट नहीं है। ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन, तो ये करेक्ट है इसका, ठीक है। ग्रोथ नेचुरल होती है, डेवलपमेंट नहीं होती है। इफ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट फॉलोज, तो ग्रोथ सेटिस्फैक्टरी हो तो डेवलपमेंट फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। बोथ द प्रोसेस गो टुगेदर, तो दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए एक ही टॉपिक यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट के काफी सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे क्या है आपका कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा, खाली पढ़ने से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप, तो अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स बच्चे बन जाते हैं एडोलेसेंस में। पीयर ग्रुप यानी उनके साथ के दोस्त। विच स्टेज डेवलपमेंट चाइल्ड लर्न्स
यूजिंग सेंसेस ओनली, सेंसेस से सीखता है बच्चा कब, ये सीखता है इन्फेंसी में, इसीलिए पियाजे ने इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड, तो 6 से 11 वाला ये लेटर चाइल्डहुड के अंदर आता है। पीरियड ऑफ इन्फेंसी, तो इन्फेंसी आपकी क्या है, बर्थ से 2 साल तक का टाइम इन्फेंसी होता है। इन लेटर चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रेदर देन डैश, तो लेटर चाइल्डहुड में क्या है आपका, यहाँ पर ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की गई है, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो 2 में है ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसमें और इसमें, तो ज्यादा क्या होगा यहाँ पर, सोशलाइज्ड आपकी स्पीच ज्यादा होगी रेदर देन ईगोसेंट्रिक, तो ईगोसेंट्रिक कम हो रहा है तो ज्यादा सोशलाइज्ड स्पीच हो जाएगी रेदर देन ईगोसेंट्रिक, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इन लेटर चाइल्डहुड स्पीच इज मोर सोशलाइज्ड देन ईगोसेंट्रिक, तो ईगोसेंट्रिक से ज्यादा सोशलाइज्ड आपकी हो जाएगी स्पीच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड परटेंडिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था, अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है काफी फास्ट। एडोलसेंस में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड के सिंस के बारे में ऐसा कोई फियर नहीं रहता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेसिएशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, तो देखिए सबसे ज्यादा जो एडोलसेंस के टाइम पे फीलिंग देखी जाती है वो एंजाइटी की देखी जाती है, और अपने बारे में आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं, जैसे अपने आप को खोजने की ये टाइम होता है, ठीक है। तो इसीलिए एंजाइटी, ए फॉर एंजाइटी, ए फॉर एडोलसेंस, तो एंजाइटी को आप एडोलसेंस से सिनोनिमस मान सकते हैं, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा। यहाँ पर ये सेशिएशन का मतलब सेटिस्फाइड विद लाइफ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आप लाइफ से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 5 to 7 year ओल्ड लर्नर, तो 5 से 7 साल का जो लर्नर है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं होगी, ये बताना है हमको। दे कैन प्लान एक्टिविटीज, दे कैन यूज लॉजिकल रीजनिंग, आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम, दे कैन यूज देयर माइंड इमेजिनेशन, तो ये 5 से 7 है, तो ये लगभग अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड में आप लॉजिकल रीजनिंग का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आप लेटर चाइल्डहुड में कर सकते हैं, अल्फा लॉजिक अल्फा लेटर, ठीक है। लीला क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शी देन कंबाइंस ऑल द ग्रुप ऑफ बटन्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स देम ऑन द बेसिस ऑफ होल्स ऑन देम, तो यहाँ पर देख के ये पता चल रहा है लीला जो है वो साइज के हिसाब से अलग अलग बटन्स को क्लासिफाई कर पा रही है, ठीक है। विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लीला इन, तो ये कौन से स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लीला है, तो क्लासिफाई करने के लिए क्या है, क्लासिफिकेशन वाला आपको सिस्टम आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ये क्या है, लॉजिक से रिलेटेड है, तो लॉजिक जब डेवलप होगा तभी क्लासिफाई कर पाएंगे, और लॉजिक आ गया है तो आप लेटर चाइल्डहुड में है, ठीक है, तो ये लेटर चाइल्डहुड से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड शोज अटेनमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर एक फुटबॉल है उसमें हवा भर दी गई है, ठीक है, और हवा निकाल दी, तो जो अगर बच्चा रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं जानता होगा वो रोने लगेगा कि हवा निकाल दी, अब तो मेरी फुटबॉल खराब हो गई। लेकिन जिस बच्चों को रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि हवा भर दी जाए तो फिर से वो वैसी की वैसी हो जाएगी, तो इस चीज को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये तभी आएगा जब लॉजिक आ जाएगा, तो अल्फा लॉजिक अल्फा लेटर, और लेटर के लिए हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड शोज रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तो रैपिड फिजिकल ग्रोथ हमारी इन्फेंसी में देखी जाती है, तो जो कि होता है सेंसरी मोटर स्टेज। एनिमिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो एनिमिज्म होता है हमारा जब हम क्या है नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानने लग जाते हैं, जैसे कि डॉल से बात करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये एनिमिज्म हमारा क्या है, यहाँ पर लॉजिक की कमी नजर आ रही है, ठीक है, लैक ऑफ लॉजिक नजर आ रहा है, लैक ऑफ लॉजिक, तो लॉजिक यहाँ नहीं आ पाया है, इसका मतलब ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है। लेटर चाइल्डहुड में लॉजिक आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर इतनी समझ आ चुकी है कि अब कोई आपसे सामान छुपा दिया जाता है तो आप रो नहीं रहे, क्योंकि आपका क्या है, आपको ये पता चल गया है कि जो चीज दिख नहीं रही है, जो आपके सामने नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ये आपकी सेंसरी मोटर इन्फेंसी के टाइम में आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है।
कंजर्वेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है पानी को हम एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, ठीक है, या किसी भी अलग शेप के कंटेनर में डालेंगे, उसका क्या है, उसका पानी तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है, पानी के इसमें शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगी, ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रहेगी, वॉल्यूम का कंजर्वेशन। ये आपके क्या लॉजिक से रिलेटेड है, तो ये लॉजिक आपका लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है। ईगोसेंट्रिसिज्म, ये काफी फेमस है, तो ईगोसेंट्रिक, ई फॉर ईगो, ई फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का मतलब होता है जब आप एक ही एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक बच्चा कहते हैं कि ये मेरे पापा हैं, ये किसी के भाई नहीं है, जैसे कि उनके अंकल ने अगर उनको भाई कहा तो वो कहता है ये पापा हैं, ये भाई नहीं है, ये अंकल नहीं है, मतलब ब्रदर नहीं है, सॉरी, ठीक है, तो ये तो पापा हैं, ये भाई थोड़ी हैं, ऐसे कहता है बच्चा, ठीक है। तो ये क्या, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि एक पर्सन पापा भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, फादर ब्रदर दोनों हो सकता है, तो दो एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहा है उसका दिमाग। तो इस चीज यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ लॉजिक है, लॉजिक की कमी है, तो लॉजिक की कमी हो जाएगी तो अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा। सूडो मैच्योरिटी पीरियड किसको कहा गया है, तो देखिए मैच्योर हम हो जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में क्या है, एक्टिंग मैच्योरिटी की करते हैं, जबकि होते नहीं है, गैंग एज कहते हैं इसे, गैंग में घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी आती नहीं है, इसलिए सूडो मैच्योरिटी कहते हैं। सूडो मतलब नकली, अभी मैच्योरिटी आई नहीं है लेकिन नकली मैच्योरिटी की एज है ये। हु कॉल्ड एडोलसेंस एज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की का स्टेज पीरियड कहा है स्टैनली हॉल ने इसे, एडोलसेंस को। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो किसने कहा है कि बच्चे जो हैं एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग या समझने के प्रोसेस में एक्टिव मेंबर होते हैं, ये कहा है पियाजे ने। वाइगोस्की एम्फसाइज्ड ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ, तो वाइगोस्की ने सोशल एस्पेक्ट का बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था। वाइगोस्की's थ्योरी implies student after initial explanation do not support a child in solving difficult questions, तो यहाँ पर ऐसी उन्होंने बात नहीं की थी, अभी आंसर से पता चलेगा। चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ, यहाँ पर कहा गया है कि स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन के बाद चाइल्ड को सपोर्ट मत करो, जबकि इन्होंने क्या ZPD और क्या स्कैफोल्डिंग की बात की है, वो अभी आप समझेंगे, ठीक है। स्कैफोल्डिंग मतलब मदद करने की बात की है उन्होंने, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग लेसर IQ, तो ऐसे कोई बात नहीं कि उन्होंने लेसर IQ के वाले बच्चे के साथ वो ज्यादा सीखेगा, उन्होंने तो मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है कि बच्चे जो भी सीखेंगे वो मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ सीखेंगे। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कोलैब करना यानी क्या है, सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की है। इंडिविजुअल असाइनमेंट्स टू ईच, तो असाइनमेंट से की कोई बात नहीं की उन्होंने, तो आंसर इसका कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा कोलैब करने के लिए। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड, व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस शी मिक्सेस एंड स्टार्ट ईटिंग, शी हैज डैश ईटिंग राइस एंड दाल इन हर स्कीमा ऑफ फॉर डूइंग थिंग, तो सीता को ने क्या है, दाल चावल खाना सीख लिया है, ठीक है, तो जब भी दाल चावल दिए जाते हैं उसे तो वो तुरंत खाना स्टार्ट कर देती है, तो दाल चावल को खाना उसने क्या कर रखा है अपने अंदर, तो जो चीज हमारे सिमिलर होती है वो एसिमिलेट की जाती है, जो अलग आती है उसे एकोमोडेट किया जाता है। जब हम स्कीमा में बिना किसी चेंज के उसे उतार लेते हैं, अब कोई चीज उन्होंने दाल चावल खाना सीख रखा है इसीलिए उसे एसिमिलेट किया जाएगा। एसिमिलेट में देखिए SIMIL सिमिलर आ रहा है, तो ऐसे इसको याद करना है, जो चीज आपकी देखी हुई है पहले की उसे एसिमिलेट करेंगे, जो आपकी डिफरेंट आ रही है उसे एकोमोडेट करेंगे, यानी उसको मॉडिफाई करेंगे पहले फिर उसको यूज करेंगे। मॉडिफाई मतलब हम स्कीमा को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर, उसके बाद उसको अपने अंदर उतारेंगे। तो जो पहले, जैसे कि इसका एग्जांपल है, अगर आप टेनिस बॉल से खेलना जानते हैं तो और टेनिस बॉल से खिलाया जाए तो आप आराम से खेल लेंगे, उस चीज को क्या कर लेंगे, एसिमिलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने लेदर की बॉल से नहीं खेला है कभी भी और आपको लेदर की बॉल से खेलने को दिया जाए तो आपको क्या है, पहले अपने थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, अपनी स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप खेल पाएंगे, ठीक है। तो टेनिस बॉल से खेलेंगे तो एसिमिलेट, लेदर बॉल से एकोमोडेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो वाइगोस्की ने क्या है
रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात की थी, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर और डिटेल आप चैप्टर वाले वीडियोस में देख सकते हैं, थ्योरी वाले वीडियोस में। इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, तो वाइगोस्की ने सोशल की बात की थी, उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था, यही आंसर है इसका। The teacher noticed that Pushpa cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer. तो पुष्पा अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, लेकिन कोई एडल्ट आ जाता है या कोई उनका फ्रेंड आ जाता है, तो उनके साथ वो क्या है, उनकी गाइडेंस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो इस गाइडेंस को क्या कहा है इन्होंने, तो इस गाइडेंस को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। गाइडेंस, हेल्प या कोई क्लू दे देना, ये सब स्कैफोल्डिंग के अंदर आता है। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करना, यह असिमिलेशन होता है। ठीक है, जब स्कीमा को चेंज करेंगे तब एकोमोडेशन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोस्की एग्री विद, वाइगोस्की किस स्टेटमेंट के साथ एग्री करेंगे। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स, तो रिवॉर्ड्स की कोई बात नहीं की थी उन्होंने। चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, तो इसकी भी कोई बात नहीं हुई थी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की। चिल्ड्रन आर बॉर्न ईवल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड एंड पनिश्ड, तो पनिशमेंट की कोई बात नहीं की थी। चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन की उन्होंने बात कर रखी है, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो चिल्ड्रन तभी लर्न करते हैं जब वो इंटरेक्शन करते हैं एडल्ट्स के साथ और पीयर्स के साथ, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंस they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to the potential level of performance, तो जब एडल्ट जो है असिस्टेंस देते हैं, तो यहाँ देखिए गाइडेंस की जगह असिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन, तो जो असिस्टेंट देके चाइल्ड की प्रोग्रेशन को क्या है, बढ़ा रहे हैं वो आगे करंट लेवल से पोटेंशियल लेवल तक पहुंचा दे रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भी स्कैफोल्डिंग ही कहा जाता है। ठीक है, हेल्प, गाइडेंस, असिस्टेंस, ऐसे अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एक्जिस्टिंग स्कीमा इनटू टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, तो स्कीमा को जब चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो एकोमोडेट करेंगे। चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, तो उसे एसिमिलेट करेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ एकोमोडेशन है। डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ वर्ल्ड, तो एक्टिव बिल्डर्स और लिटिल साइंटिस्ट ये कहा है पियाजे ने, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश, तो पियाजे ने कहा है चिल्ड्रन की थिंकिंग जो होती है वो क्वालिटी में डिफरेंस आता है एडल्ट से, क्वांटिटी में नहीं। ठीक है, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में आता है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन देखते हैं, तो क्वालिटी में नहीं आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है, तो क्वांटिटी का अमाउंट हो जाएगा, क्वालिटी का काइंड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, जीन पियाजे ने हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, तो बिहेवियर की बात उन्होंने नहीं की है। बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन की बात की है जीन पियाजे ने, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। A 5-year-old talks to herself while trying to fold a t-shirt, एक 5-year-old है जो खुद से बात कर रहा है, talks to herself, खुद से बात कर रही है टी शर्ट फोल्ड करते टाइम। Which of the following statement is correct in the context to the behavior displayed by a girl, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो जीन पियाजे would explain this as egocentric while Lev Vygotsky would explain this as child's attempt to regulate her actions through private speech, तो देखिए ये करेक्ट है। दो चीज आती है, एक होती है ईगोसेंट्रिक स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच, तो ये काफी बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पी फॉर पियाजे है तो ये इस प्राइवेट के साथ नहीं जाएगा, वाइगोस्की के साथ जाएगा, तो पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है और वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच की बात की है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया है पियाजे के साथ ईगोसेंट्रिक स्पीच, वाइगोस्की के साथ प्राइवेट स्पीच, तो ये ऑप्शन पहला ही सही है हमारा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज दिस एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग ये एडोलेसेंस में डेवलप हो जाती है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आप वो मीनिंग भी देख पाते हैं जो सामने नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉन्क्रीट में आप जो दिखाई दे रहा है उसी के बारे में सोच पाते हैं,
इसको डिटेल में आप थ्योरी वाले चैप्टर्स में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन द कोलबर्ग्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कन्वेंशनल स्टेज हमारी सेकंड स्टेज है, ठीक है, पहले प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये तीसरी में थे। मोरल कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स एंड लॉ, ये भी तीसरा था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पर्पस एंड एक्सचेंज, ये इसको टेट फॉर टैट कहते थे, तो ये पहले वाले में आता है, ठीक है। सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, तो सोसाइटी के बारे में बहुत सोचता है बच्चा कि वो सोसाइटी में कैसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये गुड गर्ल गुड बॉय इसी के अंदर आता है और अच्छे रूल्स का इस्तेमाल करता है, सही रूल्स का, तो वो सब किस में आता है, सेकंड कन्वेंशनल स्टेज में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इनका कौन सा क्रिटिक था, क्रिटिसिज्म किस बात पे हुआ था। स्टेजेस इन कोलबर्ग्स थ्योरी आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो उन्होंने स्टेजेस में बात कर रखी है, ठीक है। तो इसका हुआ था हमारा क्रिटिसिज्म हुआ था इसका, ठीक है, तो ये करेक्ट है। और देखते हैं ऑप्शंस। स्टेजेस इन कोलबर्ग थ्योरी ड्रॉ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय पियाजे, तो उन्होंने पियाजे का यूज किया था, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है क्रिटिसिज्म में। कोलबर्ग डिड द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी विद हिज पार्टिसिपेंट वेयर ही इंटरव्यूड देम एट 3 to 4 ईयर इंटरवल, तो इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। इसके क्रिटिसिज्म जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने 22 सैंपल्स पे बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, कोलबर्ग्स अप्रोच टू मोरल रीजनिंग मोरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स, तो उन्होंने सिर्फ मेल सैंपल्स, मतलब मेल लोगों के ऊपर उन्होंने क्या है क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये हमारा करेक्ट है। डी और ए भी करेक्ट है। स्टेट अलग अलग उन्होंने स्टेजेस में बात की थी जो कि फिक्स नहीं होती, फिक्स स्टेजेस की बात की थी, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इस बात का हुआ था कि उन्होंने मेल्स को ही लिया था। इसका मतलब क्या, उन्होंने मोरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स को अंडर एस्टिमेट किया था, ठीक है, फीमेल्स की मोरल मैच्योरिटी को अंडर एस्टिमेट किया था, तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, तो यही आंसर होगा हमेशा। फातिमा रीजंस यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू, तो फातिमा क्या कह रही है कि आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए क्योंकि तभी आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे। तो ये कौन सी स्टेज बता रहे हैं मोरल रीजनिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गुड बॉय गुड गर्ल है, क्योंकि फातिमा क्या कह रही है, आप वो ऐसा एक्ट करके दिखा रही है जिससे कि उसके पेरेंट्स क्या है, प्राउड होंगे, वो ये मोरल थिंकिंग रीजनिंग है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल, वो गुड गर्ल बनना चाह रही है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। At a teacher says to her class, as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively, all students should complete assignments prescribed without any assistance। तो टीचर कह रही है कि जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं वो आप ही की हेल्प के लिए होती हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, इसलिए बिना किसी की हेल्प के आपको बिना असिस्टेंस के पूरा करना है असाइनमेंट। शी इज रिफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, तो ये कौन से डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, तो ये तो बात नहीं हो रही है, टेट फॉर टेट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, पनिशमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये हमारा क्या होता है, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी दूसरे की मदद करने के लिए, किसी कॉज के लिए जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये भी नहीं है यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे टीचर क्या रूल बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। As a teacher, you firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up posters and form committees in schools। तो आप क्या है, रैगिंग के अगेंस्ट हैं, इसलिए आपने पोस्टर लगा दिए हैं स्कूल में नो रैगिंग वाले और कमिटीज वगैरह बनाई हैं। तो यंग एडोलेसेंट्स जो भी आपको ज्वाइन करने हैं विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, तो जो आपको ज्वाइन करने हैं एडोलेसेंट्स वो किस स्टेज पे हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट करने के उसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रोटेस्ट कब करते हैं, किसी कॉज के अगेंस्ट, ये हमारा लेवल 3 में स्टेज 5 आता है, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है ऑप्शन सी, इसका लेवल 5 होता है प्रोटेस्ट वाला, आखिरी वाला हमारा अनएथिकल प्रिंसिपल वाला होता है, वो नहीं है यहाँ पे। प्रोटेस्ट जब हम कोई करते हैं तो ये हमारा लेवल 5 स्टेज 5 होता है, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस, तो किस लेवल पे
मोरालिटी होती ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी होती है, तो ये लेवल 1 पे होती है, ठीक है, पनिशमेंट वाला जो टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल, यहाँ पर क्या है, उसका खुद का कोई मोरालिटी नहीं है, वो सिर्फ डर पे काम कर रहा है, पनिशमेंट के डर से ही वो अच्छा बन के नजर आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल हमारा लेवल 1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग एंड मोरल डिसीजन। तो पहले में हमारे दो बात होती है, एक तो पनिशमेंट की बात होती है और दूसरी टेट फॉर टेट वाली बात होती है, एक्सचेंज वाली। तो यहां अगर ऑप्शन देखते हैं तो पनिशमेंट की बात इसमें ऑप्शन डी में कर रखी है, तो यही आंसर है इसका। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल? योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। तो पेरेंट्स प्राउड हो, ताकि आप, अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे, तो ये गुड बॉय गुड गर्ल वाला आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट? तो वोकेशनल एडजस्टमेंट, वोकेशनल होता है करियर से रिलेटेड, तो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम कब आती है, कब ये लगता है कि करियर को लेके कंफ्यूजन कब रहता है, तो ये एडोलेसेंस के टाइम पे रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड? तो चाइल्डहुड के टाइम पर लर्निंग के लिए इनमें से क्या चीज हमारी काम नहीं करती है? पास्ट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन, आर्ग्यूमेंट। तो देखिए पुराने एक्सपीरियंस से सीखता है बच्चा, रिफ्लेक्शन करके मतलब रिस्पॉन्ड करके भी सीखता है, इमेजिनेशन का भी यूज करता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट से कोई सीखने का ज्यादा लेना देना नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट गोज ऑन फॉर अ लाइफ टाइम ऑल्दो टू पीपल आर नॉट इक्वल बट द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट सेम की बात कर रखी है, तो ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? तो ऑर्डर हमारा सेम है यहाँ पर, तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न की बात हो रही है, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर इसका। इन पियाजेस थ्योरी, a process which is the balancing act between old and new dash between perception and experience known। तो पुराने और नए जो भी हमारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनके बीच में बैलेंस का काम क्या करता है, ठीक है। तो एकोमोडेशन और एक्यूमुलेशन के बीच में बैलेंस का जो काम करता है उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बैलेंस जहां पे वर्ड आ जाएगा, बैलेंस में इक्वल करते हैं हम, बैलेंस करके बराबर करते हैं, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। यहां पर एक दो वर्ड शायद मिस हो रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा, ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा बैलेंसिंग का मतलब इक्विलिब्रेशन होता है। देयर इज अ रिलेशन लाइक डैश विच वी पुट अंडर प्राइमरी रिलेशन एंड वेयरएस डैश इज कॉल्ड सेकेंडरी रिलेटिव, ठीक है। तो प्राइमरी हमारा क्या रहता है हमेशा, ऑप्शन देखते हैं तो सन, नेफ्यू, हस्बैंड में से मदर जो है वो प्राइमरी रहेगा, आंट जो है वो सेकेंडरी रिलेटिव में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सुटेबल टू मेंशन अंडर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में इनमें से क्या चीज नहीं आती है, ठीक है, नॉट लीस्ट सुटेबल लिखा है। तो फैमिली, पीयर्स, कम्युनिकेशन, स्कूल में से कम्युनिकेशन हमारा एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में नहीं आता है, ठीक है। अब यहां पर ठीक है कम्युनिकेशन नहीं आएगा, सही है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग द सोशल एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड। तो देखिए सोशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, ठीक है, उनसे बात करके सीखते हैं। तो वो भी कोई भी रूल्स वगैरह या हमें सिखा रहे हैं, कोई भी ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं, तो उन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। अपने अंदर इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एसिमिलेट करना होता है, ठीक है। जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको ले रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, तो ये एसिमिलेशन होता है। Who talked about identity crisis theory of personality? तो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने की है, तो ये की है एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। एडोलेसेंस के टाइम पे हम क्या है, अपनी आइडेंटिटी कंफ्यूजन बहुत होता है, तो उसी चीज को एरिक एरिक्सन ने बात की है आइडेंटिटी क्राइसिस में। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वॉयर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव। तो देखिए हमने इड, ईगो, सुपर ईगो में ये पढ़ा था। तो इड जो होता है वो हमारा इंस्टिंक्टिव होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इंस्टिंक्टिव होता है। और ये क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर काम कर रहा होता है हमारा।
हम सोच नहीं रहे होते हैं, बिल्कुल इंस्टिंक्टिव का मतलब ये होता है बिना सोचे काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारी। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एट विच स्टेज द चाइल्ड टेक्स मोर इनिशिएटिव बट कैन ऑल्सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग विच कैन लीड टू गिल्ट फीलिंग्स। तो देखिए एरिक्सन की स्टेजेस हैं अलग अलग, तो उनमें आपको पता रहना चाहिए। पहले वाले में क्या होता है आपका ट्रस्ट मिसट्रस्ट आ जाता है, ठीक है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट। दूसरे में क्या रहता है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसको करनी होती है और नहीं कर पाता है तो उसको गिल्ट आ जाता है, शेम आ जाता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग कर लेता है तो ऑटोनॉमी हो जाता है और नहीं तो शेम आ जाता है। इसके बाद तीसरा ये वाला आ जाता है हमारा, जब वो क्या है एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो अगर वो एक्सप्लोर कर लेता है तो उसने जो इनिशिएटिव लिया है वो पूरा हो जाता है, नहीं तो उसके अंदर गिल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये तीसरा हो जाता है। तो यहां पर हमारा 0 से 18 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 18 मंथ से ये 2 साल तक का टाइम ये वाला आ जाता है, 2 या 3 साल का ये वाला टाइम आ जाता है। 3 से 5 साल तक का जो होता है वो ये आ जाता है हमारा तीसरा। यहाँ पर और डिटेल में आप देख सकते हैं 0 से 18 ट्रस्ट मिसट्रस्ट, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 3 ये ऑटोनॉमी वाला, 3 से 5 प्री स्कूल में ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी आ जाता है, और एडोलेसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो यहां तक आपको याद रखना है कम से कम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये 3 to 5 ईयर्स होगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। विच ऑफ द इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हेरेक एरिक्सन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्कूल एज वाली जो है ये इसकी 4th स्टेज हो जाएगी। तो इनकी स्टेजेस आपको याद कर लेनी है। स्टेज के आगे ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ये याद कर लेना है, और डिटेल में हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डिड सिगमंड फ्रॉइड कंसिडर द पैटर्नल लव ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स जो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं, उस चीज को क्या कहा है सिगमंड फ्रॉइड ने, तो इन्होंने इसको कहा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बॉय जो होता है उसके लिए, जो अपने मदर के लिए वो फील करता है उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है, ठीक है। ये चीज बाद में चली जाती है। द फेज ऑफ, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रा मतलब हो जाएगा आपका गर्ल्स के लिए और ओडिपस बॉयज के लिए हो जाएगा। द फेज ऑफ सेल्फ दैट इज कंसिडर्ड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इज नोन एज। तो प्रेजेंट और फ्यूचर किसको कहा जाता है, तो 2 होते हैं हमारे, एक होता है आई, एक होता है मी, ठीक है। तो मी जो होता है ये पास्ट से रिलेटेड होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड हमारा आई होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर जो होता है ये एक्टिव पार्ट होता है हमारा आई, और ये क्या है, जो भी हमें चीज सीखने को मिल रही है वो हमारा मी वाला सोशल सेल्फ जो होता है वो करता है, ठीक है। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती जा रही है और ये एक्टिव एक्सप्लोर कर रहा है आई वाला जो पार्ट है। तो प्रेजेंट फ्यूचर में आई आएगा, पास्ट में मी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। तो स्कूल के बारे में क्या, कौन सा ट्रू है यहाँ पे ये बताना। स्कूल इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन और वेरी लिटिल रोल। तो नॉट एनी रोल ऐसा तो नहीं है, प्राइमरी एजेंट भी नहीं है क्योंकि फैमिली होती है प्राइमरी एजेंट। इंपॉर्टेंट होता है, कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल काफी इंपॉर्टेंट एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोशलाइजेशन फोकस इज मोर ऑन डेवलपिंग स्किल्स। डेवलपिंग सोशल स्किल्स के लिए जब ज्यादा फोकस होता है तो उसको डेवलपमेंट सोशलाइजेशन कहते हैं। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है जब आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे को आपको लग रहा है कि इसको आगे चल के बाहर जाकर नौकरी करनी होगी, तो उसको क्या है हम हॉस्टल में डाल देते हैं ये सोच के कि आगे उसको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो उसकी कोई जो जॉब होगी तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आगे की सोच के आपने अभी से उस तरीके का सोशलाइजेशन कर दिया है, तो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। रीसोशलाइजेशन होता है जब आप क्या है अपना सोशलाइजेशन दोबारा कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं।
जैसे कि कोई जो बच्चा घर पे रह रहा है, उसे अगर पीजी में रहना पड़े या हॉस्टल में रहना पड़े तो उसको टाइम पे उठना पड़ेगा, क्योंकि खाना उसी टाइम पे मिलने वाला है, तो अपने सोशलाइजेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चेंज करने वाला सिस्टम है ये रीसोशलाइजेशन होता है। और सेकेंडरी तो आपको पता ही है, फैमिली के अलावा जो भी है वो सेकेंडरी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशलाइजेशन? तो नेचर ऑफ सोशलाइजेशन होता है इंटरैक्शनल प्रोसेस, ठीक है। इंटरैक्शन करने को ही सोशलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन इन प्लेवे लेवल? तो प्लेवे लेवल में सोशलाइजेशन का मेथड क्या है, ठीक है। टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव सोशलाइजेशन बाय कंडक्टिंग डिस्कशन एंड एक्टिविटीज सच एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द पीयर ग्रुप। तो प्ले वे में डिस्कशन नहीं होते हैं, ठीक है। देर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स मेथड टू लर्न बट एजुकेशन इज लर्न बाय द वे ऑफ प्लेइंग। तो प्ले वे में खेल के ही सीखेंगे, सीधी बात है, यही आंसर है इसका। डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। तो स्कूल कौन से लर्निंग में आएगा आपका? डैश रिफर्स टू लर्निंग दैट अंडरगो व्हेन दे एंटर। तो स्कूल जो होता है वो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है, ठीक है। प्राइमरी में फैमिली आता है, उसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। तो ये स्कूल जो है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो कौन से स्कूल जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है तो वो कहाँ एंटर कर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहता है, वहां पे जो भी सीख रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? क्या इनमें से नहीं है एजेंसी सोशलाइजेशन की? तो पीयर ग्रुप, फैमिली, बुक्स भी हमारी सोशलाइजेशन एजेंसी होती हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, मल्टीमीडिया में आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया में इसमें बुक्स, मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो मास मीडिया, सॉरी मल्टीमीडिया नहीं, मास मीडिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मास मीडिया। शॉपिंग हमारा कोई सोशलाइजेशन एजेंसी में नहीं आता है। डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज। तो देखिए फैमिली जो होता है प्राइमरी होता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, स्कूल एंड मीडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकेंडरी को हटा दिया। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगन्स फ्रॉम। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा इन्फेंसी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस? एडोलेसेंस की कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फिजिकल चेंजेस, स्टेबिलिटी इन प्रैक्टिस, इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम। तो फिजिकल चेंज होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है, ज्यादातर इंस्टेबिलिटी होती है एडोलेसेंस के टाइम पे। नहीं पूछा है इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे इंस्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा है। While growing up, Ishita feels sudden change in her height, growth and pubic hair, change in voice and have severe acne issue. Ishita is going through. तो इशिता जब ग्रो कर रही हैं तब क्या एकदम से सडन चेंज आ रहे हैं हाइट में, ठीक है, और प्यूबिक हेयर के ग्रोथ में, ये सब में सडन चेंज आ रहे हैं। तो जो सडन चेंज आता है उस चीज को हम कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट या प्यूबर्टी, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। Karan is an adolescent who is having rebellious behavior and always remain isolated from friends. This scenario is alarming. तो इसके बारे में स्टार्टिंग में शायद हमने बात कर रखी है। ये स्ट्रेस का होता है हमारा, स्ट्रेस का यहाँ पे साइन है। जो भी रिबेलियस बिहेवियर दिखाते हैं, दूसरों से विद्रोह कर रहे हो, आप सबसे लड़ रहे हो, ठीक है, और अकेले रहना चाह रहे हो, तो ये स्ट्रेस का सिम्टम होता है, ठीक है, स्ट्रेस का साइन होता है। आइडेंटिटी डिफ्यूजन की बात, आइडेंटिटी डिफ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो आइडेंटिटी डिफ्यूजन हो या आइडेंटिटी क्राइसिस हो, ये दोनों ही क्या है, हमारे एडोलेसेंस की बात होती है। लेकिन अर्ली या लेट एडोलेसेंस ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, तो लेट एडोलेसेंस के साथ जाएंगे आप, ठीक है। मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एडोलेसेंस स्टेज। तो मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा होता है? वेरी क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, हाई बट स्लो। तो स्लो नहीं होता है, वेरी स्मॉल तो स्मॉल भी नहीं होता है, वेरी क्विकली एंड इन मॉडरेशन। तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ज्यादातर मेंटल डेवलपमेंट आपका हो जाता है एडोलेसेंस तक। तो यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी भी होता है और लार्ज क्वांटिटी में भी होता है। Who stated that adolescence is a period of stress, strain and storm and strive? तो ये स्टैनली हॉल ने कहा है,
रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन सेंस ऑफ आइडेंटिटी बिफोर एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस से पहले जो भी उसकी आइडेंटिटी पे सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस देता है वो है उसकी फैमिली। ऑप्शन बी। What kind of guidance is needed in adolescence? तो adolescence में personal guidance, aggregation of aspect relating to different aspects of student, तो सारे aspects को मिला के, aggregation मतलब सबको जोड़ के भी जो भी उसके स्टूडेंट से रिलेटेड है वो सब बताए जाए, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाए। तो ये सारे के सारे ही क्या है, गाइडेंस मिलना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। द बेसिक एजेंसी ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज कॉल्ड। तो बेसिक या प्राइमरी एजेंसी हम फैमिली को कहते हैं, पेरेंट्स एंड फैमिली इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सोसाइटीज मेन रिसोर्स ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंटेशन। तो सोसाइटी के सोशल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कंसिडर किया जाता है मेन रिसोर्स स्कूल को। ठीक है, स्कूल जो है एक तरीके से सोसाइटी का हमारा आईना होता है। सोसाइटी में किस तरीके की कंडीशन बनने वाली है वो सारी के सारी हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंटेशन का मेन रिसोर्स होता है स्कूल। फैमिली, पीयर ग्रुप एंड नेबरहुड एटसेट्रा आर द एजेंट्स ऑफ। तो फैमिली, पीयर ग्रुप ये और नेबरहुड ये क्या होता है, माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं जो कि इमीडिएट कांटेक्ट में होते हैं चाइल्ड के। एल्डर्स डिजायर टू मेक श्योर दैट द अपकमिंग जनरेशन फॉलोज कल्चरल प्रैक्टिसेस होल हार्टेडली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो एल्डर ये चाहते हैं कि जो नई जनरेशन हमारी आ रही है वो हमारे कल्चर को प्रैक्टिस करे पूरे दिल से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दो चीजें होती हैं, एनकल्चरेशन या एक्कल्चरेशन। तो एन में मतलब EN आ रहा है यानी कि एंटर समझ सकते हैं। तो जब आप क्या है अपने ही कल्चर में, सेम कल्चर में को सीखते हैं तो वो एनकल्चरेशन होता है। एक्कल्चरेशन होता है अपने कल्चर में दूसरे कल्चर को मिक्स करना, दूसरे कल्चर के बारे में भी सीखना। ठीक है, तो अपना कल्चर तो सीख रहे हैं उसके साथ दूसरा कल्चर भी सीख रहे हैं, तो वो एक्कल्चरेशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर ओनली 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एल्डर्स हैं वो अपना कल्चर सिखा रहे हैं, अपना कल्चर दे रहे हैं। एल्डर का कल्चर आपके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे के सारे MCQs खत्म हो गए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है या क्वेश्चन में दिक्कत हुई तो आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, CDP फॉर KVS PRT। इसमें सारे के सारे आपको ऑर्डर में दे रखे होंगे, सारे के सारे चैप्टर्स, सारा सिलेबस हमने कवर किया है यूनिट 1 का। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारी कवर हो चुकी है पूरी तरीके से। अभी हम अगला यूनिट 5 करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की यूनिट पीछे वाली नहीं हुई है, यूनिट 5, 4, इसलिए हम 1 के बाद यूनिट 5 को करने वाले हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।